प्रभु का दास प्रभु जी उनको भी शक्ति और सामर्थ्य दे दीजिए। कास्तवान श्रवणिंगल को तबीयत खराब है, उनको चंगाई दे दीजिए जल्दी से जल्दी रिकवर होने के बाद प्रभु का सेवाई में आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद कर प्रभु जी। आज जो गाने गाते बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको भी सहायता मदद कर। और आज जो ट्रांसलेट करते हैं उस भाई को भी चरणों में सौंप देते हैं प्रभु जी। आगे नेटवर्क का प्रॉब्लम के बिना, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम के बिना हम लोग मीटिंग चलाने में सारा मदद कीजिए प्रभु जी। सारा सब कुछ आपके चरणों में सौंप देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुने कीजिए, आमीन। प्रभु का नाम की स्तुति हो। आज अभी गाना सुनने का टाइम है। आज गाना गाते हैं जोवन्ना के शामुएल और मलम्बुरा इवांजलिस्ट माना जाता था। और एक अंकल मुझको जान पहचान है, खासतौर पर उनका बहन मेरा माता जी का बेस्ट फ्रेंड था, और बेस्ट फ्रेंड है, अभी भी फ्रेंड है। और जोवन्ना और जोवन्ना का मम्मी भी अच्छी तरह गाती है। आज जोवन्ना दो गाने गाएंगे। पहला गाना नीले आसमान के पार जाएंगे, और दूसरा एक गाना भी गाएंगे, और ये दुनिया के लोगों। हम लोग को सब सुनने में आता है। हम लोग कई बार सुना वो गाना होगा, लेकिन बेटी अच्छी तरह गाएंगी। हम लोग सुन करके उसका कुछ ले सकता है, आदमी की बढ़ोतरी भी पा सकता है। ओके, पढ़ाम मोड़े। ओके, पट पट बड़ी। Praise the Lord. नीले आसमान के पार जाएंगी, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगी, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगी, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आगमन की वादा भी
नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा नाना आगे अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा नाना आगे अधूरा। उसे सांस है मेरा, उसके संग भरेंगे अपने यीशु के, देखेंगे सारा जहां। उसके संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेंगे सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रहो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने
खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे हुबावर कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना बड़ा है। मत के उसकी सदियों पुरानी, वफा असल से यही सिलसिला है। उस पर मन धरो, उसके घर आ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। Thank you. Thank you, Joanna, for singing beautifully and beautiful songs. May God bless you. अभी हम लोग प्रार्थना करके मैसेज की ओर जाएंगे। भाई सनीश पीपी से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। भाई सनीश पीपी। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी इस सुंदर शाम के लिए। प्रभु जी अभी हम लोग प्रभु इस मीटिंग के द्वारा प्रभु आपके चरणों में आने के लिए हमें सहायता किया है। प्रभु जी हम थोड़ी समय प्रभु आपके वचन के सामने हम बैठना चाहते हैं। प्रभु जी आपके प्रियदास के द्वारा प्रभु आप हमें बातचीत कीजिए। जिस प्रभु जी पत्री से हम लोग जो पढ़ते हैं प्रभु वो अच्छी रीति से समझने के लिए हम सबको प्रभु सहायता कीजिए। आपका दास को भी प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। नेटवर्क का कोई किसी तरह का इश्यूज न होने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। और ट्रांसलेट करने वाला प्रभु जी आपका दास विश्वजीत ब्रदर को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु आप उन्हें भी सहायता कीजिए, अच्छी रीति से ट्रांसलेट करने के लिए प्रभु सहायता कीजिए। हम सबको प्रभु एक और बार भी प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हुए छोटी सी बिंदी को उद्धार करते शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद भाई। अभी प्रभु का दास सी एस थॉमस इफिसियों की पत्री से वचन देंगे और ट्रांसलेट करते हैं। प्रभु का दास विश्वजीत कुजुर वेस्ट बंगाल से भाई है लोग, वो अभी मैसेज को हिंदी की ओर ट्रांसलेट करेंगे। इट इज ओवर टू टाइटस जैन एंड विश्वजीत कौर। May God bless you all as we continue the studies on the book of Ephesians. परमेश्वर हम सभी को आशीष दे और इफिसियों के पत्री से हम जो अध्ययन कर रहे हैं इस पर हम सभी को परमेश्वर मदद करें। Chapter 5 we begin to study here. आज हम इफिसियों के पत्री उसके 5 अध्याय का अध्ययन शुरू करेंगे। Imitating God as a beloved children. परमेश्वर को नकल करना, प्रिय संतान के समान परमेश्वर को नकल करना है। Chapter 5 verse 1 says that be ye
imitators of God as beloved children. और उस एक अध्याय 5 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। Little children have the tendency to imitate their fathers. और छोटे बच्चों का एक स्वभाव होता है कि वो अपने अभिभावक गणों का वो अनुकरण करता है। I still remember when I was a little child that I used to imitate my father the way that he wears his sandals. और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटे बालक के समान था तो मैं अपने पिताजी का अनुकरण करता था कि कैसे वो अपने चप्पल को पहनते हैं। If parents are doing something that is good, the way that the children will behave it. और जब माता पिता अपने बच्चों के सामने अच्छी व्यवहार करते हैं, अच्छी आदर्श रखते हैं, तो बच्चे लोग भी उसी आदर्श को पालन करते हैं। The same way, if the parents are doing something that is wrong, the children also will have the tendency to imitate that wrong. उसी प्रकार से जब अभिभावकगण कुछ गलत करते हैं तो बच्चे लोग भी उस गलती को नकल करते हैं। We have a loving, a righteous, and merciful God, wherefore we have to imitate him the way that he is. और हमारा परमेश्वर जो धार्मिक है, जो प्रेमी है और जो अनुग्रहकारी है, और उस परमेश्वर को हमें उनका अनुकरण करना है। Three important aspects in this relation Paul is describing in this section. और इस अंश में परमेश्वर तीन मुख्य बातों को, इस विषय में परमेश्वर तीन मुख्य बातों को यहाँ पर बताया है। God says that God is love and therefore walk in love. और पहली बात यहाँ पर बताया कि परमेश्वर प्रेमी है और इसीलिए हमें भी प्रेम में चलना है। God is light, therefore he is exhorting us to walk in light, walk in the truth. परमेश्वर ज्योति है और इसीलिए परमेश्वर हमसे भी आशा करते हैं कि हम ज्योति में चले। And God is truth, therefore we are admonished to walk in wisdom. परमेश्वर सत्य है और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भी बुद्धिपूर्वक परमेश्वर के सत्य में चले। So God is love, therefore walk in love. परमेश्वर प्रेमी है और इसीलिए हमें भी प्रेम में चलना है। God is light, therefore we need to walk as children of light. परमेश्वर ज्योति है और इसीलिए हमें भी ज्योति के संतान के समान चलना है। God is truth, therefore we need to walk in wisdom. परमेश्वर सत्य है और इसीलिए हमें बुद्धि पूर्वक चलना है। These three essentials are here exhorted in this section. और इस अंश में इन तीन बातों के ऊपर जोर दिया गया है। Okay, let us begin here, chapter 5, verse 1 and 2. That is, walk in love. आइए हम लोग 5 अध्याय का 1 और 2 वचन को पढ़कर हम शुरू करेंगे, जो है कि परमेश्वर प्रेम है और उस प्रेम में हमें चलना है। Paul says in this section that since God is love, that we, being the children of God, that we have to walk in the love of God. और पौलुस यहाँ पर बताता है क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है और हम परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें भी उस प्रेम में चलना है। Number one, the reason he is a child of God. और उसके मुख्य पहला कारण ये है क्यों हमें प्रेम में चलना है, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। The moment we receive the Lord Jesus Christ in our heart, that we have put on the divine nature, and whereas we became the children of God. और जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और उसी समय हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, और इसीलिए परमेश्वर के जो ऐश्वरिक स्वभाव है उस स्वभाव में भी हमें चलना है। The children of God have to walk in love. परमेश्वर के संतान का उचित है कि वो प्रेम में चले। And secondly, Paul says we are beloved children of God. और दूसरी बात पौलुस कहता है कि हम प्रिय संतान हैं। In the earthly sense, that the parents have two different children. और जब हम जागतिक रूप से सोचेंगे तो अभिभावक या माता पिताओं के पास दो तरह के बच्चे होते हैं, Mere children and then beloved children. और एक के है करीब के बच्चे और दूसरा है प्रिय बच्चे। Those who obey the father is a beloved children. और जो परमेश्वर जो अभिभावक गण का या माता पिताओं का आज्ञाकारी होते हैं वो प्रिय संतान है।
But naturally, those born to parents are just children, called children. और जो माता पिताओं के द्वारा जो बच्चों के जन्म होते हैं उनको सिर्फ बच्चे कहा जाता है। Bible says we are God's beloved children. परमेश्वर के वचन कहता है कि हम परमेश्वर के प्रिय संतान हैं। So he is a child of God and he is a beloved child of God. और पहला है कि वो परमेश्वर का संतान है, दूसरी बात है वो परमेश्वर का प्रिय संतान है। And thirdly, Paul says that he was purchased with a precious price. और तीसरी बात पौलुस कहता है कि वो एक मूल्य दे करके उसे खरीदा गया है। The children are bought with a great price. और ये जो बच्चे लोग हैं, परमेश्वर का जो संतान है, उनको एक मूल्य दे करके उन्हें खरीदा गया है। That price was paid on Calvary by the shedding of the blood of Jesus Christ. और वो मूल्य प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर से उन्होंने अपने लहू को बहाने के द्वारा उन्होंने हमें खरीदा है। In the first two words it says walk in love. पहले दो बातों में हम ये देखते हैं कि हमें प्रेम में चलना है। There are three reasons for it. और इनके तीन कारण है क्यों हमें प्रेम में Because चलना है। we are children of God. पहला कारण ये है क्योंकि हम परमेश्वर के We are संतान हैं। we are beloved children of God. दूसरी बात है क्योंकि हम परमेश्वर के प्रिय संतान And we हैं। are being purchased by a great price. और तीसरी कारण है क्योंकि हमें एक मूल्य दे करके हम खरीदे गए हैं। Now God is light, therefore he says walk in light. और पौलुस कहता है कि परमेश्वर ज्योति है और इसीलिए हमें भी ज्योति में चलना Chapter है। 5 verse 3 to 14 is the second section. और 5 अध्याय का 3 से लेकर के 14 आयत में हम दूसरे भाग को देख सकते हैं। Here Paul has exhorted us to walk as children of light. और परमेश्वर पौलुस हमें इन अंशों में हमें उत्साहित कर रहा है क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और इसीलिए हमें ज्योति में चलना है। Here also three descriptions of believers that prove this point that we are children of light. और यहाँ पर तीन मुख्य बातों को यहाँ पर प्रकाश किया गया है कि हम पर ज्योति के संतान हैं। Paul says that we need to walk in light because we are children of light for the first reason that we are saints. और पौलुस यहाँ पर बताता है क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं, हमें ज्योति में चलना है क्योंकि हमें ज्योति में बुलाया गया है। The word saint means that a person is set apart or he is sanctified for a peculiar purpose. ओके, यहाँ पर जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हम sanctified or set apart people. ओके, हमें अलग किया गया, हम अलग किए गए लोग हैं, हमें शुद्ध किए गए लोग हैं हम। And therefore Paul is insisting the children of God as they walk in light to keep themselves away from some sinful practices in their life. और इसीलिए पौलुस हर एक परमेश्वर के संतानों को ये बात चुनौती के ओर से दे रहा है क्योंकि हम अलग किए गए लोग हैं, हमें शुद्ध किए गए लोग हैं, इसीलिए हमें इन बातों से हमें दूर रहना है जो हमें अशुद्ध करता है। Firstly, he is speaking about the two very grave sins like fornication and uncleanness. और पहली यहाँ पर दो बातों को यहाँ पर दिया गया है, एक है निर्लज्जता और दूसरा है व्यभिचार के विषय में। And then he goes to speak about unclean speeches. और वहां पर करता है कि मूढ़ता की बातचीत। And then he speaks about jestings actually turning away with a twisted meaning. और यहाँ पर दूसरी बात कहता है कि ठट्टे में उड़ाए जाने वाले जो बात हैं। And then he says that a Christian has to keep himself away from all kinds of practical sins which would damage his character. और पौलुस कहता है कि एक मसीह होने के नाते इन सारे बातों से हमें अपने आप को परे रखना है क्योंकि ये हमारे आत्मिक जीवन को प्रभाव कर सकता है। Walk as children of light because he is a saint. We are saints. और हमें क्यों अपने आप को अलग रखना है, क्यों हमें ज्योति में चलना है, क्योंकि हम संत जन हैं।
The second reason why we need to walk in the light is that we are kings. और दूसरी बात है क्यों हमें ज्योति में चलना है, क्योंकि हम बट किंग्स। Yes, verses 5 and 6 says that we people, we are kings before God. ओके, हमें ज्योति में इसलिए चलना है क्योंकि हम परमेश्वर के सामने हम एक राजा के समान हैं। We have been transported from the kingdom of darkness unto the marvelous light of the kingdom of the Son of God. और हमें अंधकार के राज्य से परमेश्वर के अद्भुत ज्योति के राज्य में हमें बुलाया गया है। And here is also giving us a warning that a person who is persistently continuing in sin will not enter in the kingdom of God. और यहाँ पर पौलुस बहुत ही इस बात को जोर दे के कह रहा है कि एक व्यक्ति जब वो पाप में जीवन व्यतीत करता है तो उनके लिए ये बहुत ही एक चुनौती भरा समय होता है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। He points out a particular group of people by the name whoremongers. और यहाँ पर पौलुस उन दल के लोगों को एक नाम से बुला रहा है, वो है whoremongers. whoremongers। The word whoremonger is coming from the Greek word pronos. और ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड प्रोनोस से आ रहा है। So from the word of pronos, it is translated into English pornography. ओके, और ये जो प्रोनोस जो ग्रीक शब्द है और यही जो प्रोनोग्राफी जो शब्द है इसमें से आ रहा है। Pornography is the naked photo of a woman or a man. और ये जो प्रोनोग्राफी जो शब्द है ये एक स्त्री या पुरुष का जो नंगा या गंदा एक पिक्चर या छवि हम कह सकते हैं। Watching and enjoying the naked body of the man and woman is a sexual sin, and such people are listed among the whoremongers of Paul says here. और एक स्त्री या पुरुष का वस्त्रहीन जब उनके उस चित्र को हम देखते हैं तो ये एक पाप है। A Christian believer has to get away with all these. और एक मसीही विश्वासी होने के नाते इन सारे चीजों से हमें अपने आप को अलग रखना A है। Christian is not perfect in this earthly life. और ये एक मसीह ये जो जागतिक विषय है इसमें से वो अपने आप को दूर A Christian रखेंगे। believer is not a sinless person. एक मसीह विश्वासी एक पाप रहित एक व्यक्ति But नहीं he है, is a sinless person. लेकिन वो एक पाप कम करने वाला That means he व्यक्ति is है। not sinless, but he does very less sins in his life. वो पापहीन व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये है कि वो अपने जीवन में कम पाप करता है या पाप से वो अपने जीवन को Once दूर we रखते were हैं। children of darkness, एक बार हम अंधकार के संतान थे, but God has made us in Christ the children of light. लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर के ज्योति का संतान बनाया है। Several characteristics of the light is spoken out in this paragraph. और इस अंशों में बहुत सारे ऐसे ज्योति के विषय में कहा गया है। Number one, the light produces the goodness. और पहली बात, ज्योति जो है वो अच्छाइयों को दिखाता है। Goodness is one of the manifestations of the fruit of the Spirit mentioned Galatians chapter 5:22. गलीशे की पत्री उसका 5 अध्याय 22 पद में जो आत्मा का फल है, जो अच्छाई है, उसमें इस आत्मा के फल के विषय में बताया गया कि आत्मा का फल जो है वो Goodness is अच्छाई love है। in action. और अच्छाई जो है वो प्यार करने के, जो हम किसी से प्यार करते हैं उसका Righteousness एक means चित्र है। rightness of character before God. और जो धर्मी जो शब्द है जो परमेश्वर के सामने हमें धार्मिकता के साथ चलने के लिए मदद करता है। Our Lord said, "Let your light be shine before men." और परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा ज्योति जो है मनुष्य के सामने प्रकाशमान हो। To walk as children of light means to live before the eyes of God, not hiding anything.
और ज्योति के संतान के मतलब ये है कि परमेश्वर के सामने दृश्यमान होकर के जीवन व्यतीत करना, ना तो फिर कुछ बातों को छिपा कर जीवन में The चलना। idea Paul emerges here has to do with that you may write my life in the sky. I have nothing to hide about. पौलुस यहाँ पर जो बात को यहाँ पर कहना चाहता है कि हम अपने जीवन को शून्य में या आकाश की ओर हम लिखेंगे ताकि सब लोग इसको देख सके मेरे जीवन को। Light produces goodness. और जो ज्योति जो है वो अच्छाइयों को प्रकट करता है। And to walk as children of light means to live before the eyes of God, not hiding anything. और एक ज्योति के संतान होने के नाते हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ हम खुले मन से जीवन व्यतीत करेंगे, ना तो फिर कुछ छिपा के। And thirdly, walking as children of the light means that revealing God's light in our daily life. और परमेश्वर ज्योति के संतान के समान जीवन बिताने का मतलब ये है कि हमारा प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर के ज्योति को प्रकाश करना। And fourthly, light reveals God in daily life. और चौथी बात यह है कि ज्योति जो है परमेश्वर को हर एक दिन हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करना। Light not only produces fruit, but it also exposes what is wrong. और ज्योति सिर्फ फल को दर्शाता है, इतना ही नहीं, लेकिन उसमें गलत क्या है उस बात को भी दर्शाता है। And God's light actually reveals the true character of a believer. और ये परमेश्वर का जो ज्योति है एक सच्चे विश्वासी का स्वभाव को दर्शाता है। In Matthew 5:14, Jesus said that ye are the light of the world. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 14 वचन में लिखा है कि हम जगत की ज्योति हैं। We are living in a dark world. हम एक अंधकार में जगत में जी रहे हैं। But as children of the light, that we have to share the light of the Lord Jesus Christ to the people who are living in darkness. लेकिन परमेश्वर की ज्योति के संतान होने के नाते हमें उन लोगों के पास जो अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके पास परमेश्वर की ज्योति को प्रकाश करना है। Ephesians chapter 5 verse 12 gives us a caution. Be careful how you deal with the unfruitful works of darkness. इफिसियों के पत्री 5 का उसके 12 वचन में यहाँ पर एक चेतावनी यहाँ पर दिया गया है कि कैसे हम इन सारे बातों से अपने आप को दूर रख सकें। And fifthly, when you think of light, you think of walking up to a new day. Pardon, sir? That means when you think about light, that you think about walking up to a new day. New day. Okay. जब हम ये बात को सोचते हैं कि हम ज्योति का संतान है, तो हम इस प्रकार का विचार हमारे मन में आएगा कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में हमें कैसा जीना है। So chapter 5 verse 1 and 2, Paul admonishes us to walk in love. और 5 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में यहाँ पर बताया गया है कि कैसे हमें प्रेम में चलना है। Because we are children of God. क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। And we are beloved children of God. हम परमेश्वर के प्रिय संतान हैं। And we are purchased with a great price. और हमें एक मूल्य दे करके खरीदा गया है। Verses 3 to 14, Paul also tells us to walk as children of light. और 5 अध्याय 3 से 14 वचन में पौलुस कहता है कि हमें ज्योति में चलना है। Because we are saints. क्योंकि हम पवित्र जन हैं। And we are kings. हम लोग हम राजा हैं। And we are lights. और हम ज्योति हैं। And now finally he says in chapter 5 verse 15 to 17. और 5 अध्याय उसका 15 से लेकर के 17 वचन में पौलुस कहता है। In this section he tells us walk in wisdom. और इन अंशों में पौलुस कहता है कि हमें बुद्धिपूर्वक चलना है। You just understand the sequence of the thoughts that is reflected here. और इस अंश में जो धारावाहिकता के साथ, जो नियम के साथ पौलुस यहाँ पर बता रहा है, उसको हमें समझना जरूरी है। Walk in love. पहला है हमें प्रेम में चलना है। Walk in light. हमें ज्योति में चलना है। And then finally he tells us walk in wisdom. और तीसरी बात पौलुस कहता है कि हमें बुद्धिपूर्वक चलना है। Paul uses here a word
very peculiarly he used elsewhere in his write-ups. That is, walk circumspectly. Circumspectly means wisely. ओके, यहाँ पर पौलुस कहता है कि बुद्धिमानों के समान चलो। And the Latin word which he adopts here has to do with looking around, looking around. ओके, यहाँ पर जो लैटिन शब्द जो इस्तेमाल किया गया उसका मतलब ये है कि हमारे चारों और हमारा ध्यान होना चाहिए। The Greek word carries the idea of precision and accuracy. और यहाँ पर जो ग्रीक शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, एक्यूरेसी, जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है। Paul says that we should walk in wisdom, that he is admonishing us to walk very carefully. और पौलुस यहाँ पर बताता है कि हम जब चलते हैं हमें बहुत ही सावधानी के साथ चलना है, Because we are children of light. क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं, We are beloved children of God. हम परमेश्वर के प्रिय संतान हैं, We are kings before God. हम परमेश्वर के सामने राजा के समान हैं, We are light before God. हम परमेश्वर के सामने ज्योति के समान हैं। So we have to walk circumspectly. That means walk very carefully. और हमें परमेश्वर के सामने बहुत ही सावधानी के साथ चलना है। The opposite could be walking carelessly. और उसके जो विपरीत जो शब्द है कि बिल्कुल ही सावधानी को अपने जीवन में लागू नहीं। There are two kinds of Christians in the face of the world. और इस जगत में दो तरह के मसीहों को हम देख सकते हैं। Some are walking very carefully before God. कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के साथ बहुत ही सावधान के साथ चलता है, And some on the opposite very carelessly leading their walking. और कुछ लोग हैं उसके विपरीत में कि अपने जीवन के विषय में कुछ भी सावधानी को वो नहीं करते हैं। Paul tells us that don't walk in your sleep. पढ़ें सर। Don't walk in your sleep. ओके, पौलुस कहता है कि जब आप नींद में मत चलो। And you should be always be careful about how to be walking before God. और इसीलिए हमें इस बात के ऊपर हमें सावधानी बरतना है कि परमेश्वर के सामने हमें कैसा चलना है। And we should be very accurate and careful in our walk before God. और हमें अपने परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं तो इसमें हमें बहुत ही एक्यूरेट और सावधानी के साथ चलना है। Why should our walks before God must be accurate and careful? क्यों परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं तो हमें इस सावधानी के साथ चलना है। Paul says in verse number 15, पौलुस यहाँ पर 15 वचन में ऐसा कहता है, it's a mark of wisdom. और यहाँ पर लिखा है कि ये इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमान के समान चलो। Walk as wise people, wise people. यहाँ पर लिखा है कि बुद्धिमान के समान चलो। The Lord has given us the wisdom in Christ. परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में हमें बुद्धिमान किया है। We have knowledge, हमें ज्ञान है, and at the same time we have wisdom too. और उसी समय हमें बुद्धि भी दिया गया है। Knowledge is the accumulation of facts or information that we are collecting from surroundings. और ज्ञान जो है जो हमारे चार आस पड़ोस से हम जो समझ या जो ज्ञान हम अर्जन करते हैं। But wisdom is a very peculiar quality which enables the Christians to apply those accumulated knowledges and information in a proper time at a proper place for a proper purpose. और जो बुद्धि जो है जो परमेश्वर अपने संतानों को देता है कि हम वो उचित समय में एक उचित उद्देश्य के लिए हम उस बुद्धि को परमेश्वर के महिमा के लिए हम उसको हम इस्तेमाल करें। A Christian believer's walk should be accurate and careful because the Bible says that's a mark of wisdom. और एक मसीह होने के नाते हमारे जो चाल चलन बुद्धि पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि ये एक चिन्ह है मसीही जीवन का। When you are walking in the light of God, जब हम परमेश्वर के ज्योति में जब हम चल रहे हैं, and when we walk circumspectly, that means carefully, that it says that it's a mark of wisdom. जब हम बुद्धिपूर्वक जब हम सावधानी के साथ चलते हैं तो ये एक बुद्धि का या ज्ञान पूर्वक जो हम चल रहे हैं उसका एक चिन्ह है।
And एक प्रतीक secondly, है। secondly, Paul says in verse 16 that life is short. और यहाँ पर 16 वचन में पौलुस कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि समय बहुत कम है। The time before us is very short. हमारे सामने समय बहुत ही कम है। See, buying up the opportunity, that means redeeming the time, knowing that the days are evil. यहाँ पर पौलुस कहता है कि अवसरों को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। We are not assured that how long that we will be living here in the face of the earth. हम निश्चित नहीं है कि इस जगत में हम कितने दिन रहेंगे। The time before us is left very short and we have very short time. और हमारे सामने जो समय है वो बहुत ही कम है, और हम बहुत ही कम समय के लिए इस संसार में रहेंगे। Use the time circumspectly. और इसीलिए बहुत ही सावधानी के साथ हमारे समय को हमें व्यवहार करना है। See, that means we have not much time before us to evangelize the world properly the way that we ought to do it. और जिस प्रकार से सुसमाचार के कार्य को हमें पूरे जगत में करना है, हम उस प्रकार से हमें जिस प्रकार से करना है, समय के अभाव से हम शायद उसको नहीं कर पा रहे हैं। Therefore, make use of the time properly. लेकिन और इसीलिए जो समय हमारे पास है उस समय का हमें सही उपयोग करना है। The second part of verse number 16, that is 16b, Paul says that the days are evil. और इस 16 वचन का दूसरे भाग में पौलुस कहता है क्योंकि ये दिन जो है वो बुरे हैं। It's a mark of wisdom. ये एक बुद्धि के प्रतीक है। The time is short. और हमारा जो समय बहुत ही कम है। The days are evil. और ये दिन बुरे हैं। And verse number 17 says that God has given us a mind. और यहाँ पर पौलुस कहता है 17 वचन में कि परमेश्वर ने हमें समझ दिया है। Here he used the word term understanding. और यहाँ पर जो टर्म यूज किया गया है समझना। The word has the meaning us to discover, as to using our minds to discover and to do the will of God. हमारे ज्ञान को कुछ चीज को जो डिस्कवर करना है या प्रकाश करना है उसमें लगाना है या उस समझ में। As the Lord transforms our mind, that we should be able to discover the will of God in our life. परमेश्वर ने हमारे जीवन को रूपांतरित किया है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जान सके, पूरा कर सके। God does not want us simply to know His will. परमेश्वर सिर्फ ये नहीं चाहता है कि हम उसकी इच्छा को जाने, but He also wants us to understand His will. परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसके इच्छा को समझे। Knowing His will is one thing and understanding His will is another thing. जानना अलग बात है और उसको समझना, परमेश्वर के ज्ञान को जानना और उसको समझना अलग बात है। When we understand His will, जब हम उसकी इच्छा को जानते हैं, that we will be willing to obey His will. तब हम उसको अपने जीवन में पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। And finally, Paul says in verse number 17, और 17 वचन में पौलुस यहाँ पर कह रहा है, God has a plan for our lives. हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर की एक योजना है। So God has called us for a purpose. परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के साथ बुलाया है। He saved me because He has a purpose for my life. परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है क्योंकि उनका एक उद्देश्य है मेरे जीवन के ऊपर। I should discover that purpose of God and then arrange my life and walk according to that purpose. मैं अपने जीवन को इसको समझना है और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हम अपने जीवन को व्यतीत करना है। God reveals His plan for our life through His precious word. परमेश्वर अपने जो योजना है वो हमारे जीवन में प्रकाश करता है उनके वचन के जरिए। Also, the Holy Spirit of God who dwells in our hearts reveals to us the secret of God in regards to our plan for Him. परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करता है वो परमेश्वर की योजना को हमें समझने के लिए मदद करता है। And this section therefore completes the idea of walk in purity and walk in harmony. और उसके बाद कहता है कि हमें शांति पूर्वक और हमें शुद्धता में हमें चलना है। And verse number 18 to 33,
और उस पद संख्या 18 से लेकर के 33 वचन में Paul is describing as to how heaven can be brought in our home. और पौलुस यहाँ पर प्रकाश करने के दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे स्वर्ग को हम अपने घर में ला सकते हैं How houses can be converted into a heavenly experience. और कैसे हम अपने घरों को स्वर्ग की अनुभव में बदल सकते हैं। This is a very beautiful section. और ये एक बहुत ही अच्छा एक समय रहेगा। At least 2 classes needful to complete this section, but unfortunately I am just going on. और ये 2 क्लास होना जरूरी है इस बात को समझने के लिए, लेकिन मैं इसको आगे लेके जा रहा And हूँ। in this section, chapter 5, verse 17 on, Paul says that be not drunken with wine, wherein has excess, but be filled with the Holy Spirit of God. और यहाँ पर 18 वचन से पौलुस कहता है कि दाख में मतवाले मत बनो, परंतु आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। So the first principle that is to be adopted to one's life, that in order to make the house a heaven, that we should be filled with the Holy Spirit of God. और इसीलिए कि हम अपने घरों को स्वर्ग के अनुभव में बदलने के लिए और परमेश्वर की योजना के मुताबिक चलने के लिए हम आत्मा में परिपूर्ण होना जरूरी है। And then Paul says, when the Holy Spirit of God would fill in our heart, that our heart will be joyful. और जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमारे हृदय को परिपूर्ण करता है, तब हम आनंद से जीवन व्यतीत करेंगे। Joy is one of the 9 fruits of the Spirit of God mentioned in Galatians chapter 5 verse 22. और जो आनंद जो शब्द है गलीशियों की किताब उसका 5 अध्याय 22 पद में जो आत्मा का फल, उसके 9 नंबर जो फल के विषय में लिखा है वो आनंद है, वहां पर बताया गया है। A Christian's joy is not something that is temporary or shallow, just like a thermometer. और ये एक मसीही जो आनंद है वो खन का मतलब क्षण भर के लिए नहीं है। A thermometer goes up and comes down the temperature as for the atmospheric changes. और एक थर्मोमीटर क्या करता है, ऊपर जाता है फिर वो नीचे आता है, जैसे जो परिस्थिति जैसे होता है और जो एटमॉस्फेयर आबोहवा जैसे होते हैं उसी प्रकार से। A Christian's joy is not like that. मसीही जो आनंद है वो ऐसा नहीं है। Our joy is a deep experience of adequacy and confidence in spite of circumstances. हमारा जो आनंद है वो परिस्थिति के अनुसार गंभीर रीति में परमेश्वर के साथ परिस्थिति के अनुसार हमें आनंदित करता है। A Christian can be joyful even in the midst of pain and suffering. और एक मसीह होने के नाते किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो दुख का समय हो या आनंद के समय में, उस किसी भी परिस्थिति में वो आनंद करता है। In Philippians chapter 4 verse 11, Paul says, I have accustomed to, or I have learned whatever states I am therewith to be content with. और इसीलिए पौलुस वहां पर फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 11 वचन में कहता है कि किसी भी परिस्थिति में और मैं आनंदित होने के लिए The joy Paul illustrated here with the joy of a drunkard. और यहाँ पर जो पौलुस ने जो उदाहरण दिया है वो एक जो पीने वाले का जो आनंद है उसके साथ। He says here, be not be drunken with wine. और यहाँ पर कहता है कि दाख रस में मतवाले मत बनो। A person who takes the drink later on, the drink takes him up. एक व्यक्ति जब दारू का आनंद वो लेता है तो बाद में उसको पता चलता है उसको। His joy which is produced by the drinking of the alcohol resulted in a temporary joy and it would not last. और एक व्यक्ति जब वो दारू पीते हैं तो वो उसका जो आनंद है वो क्षण भर के लिए होता है और उसका फल उन्हें बाद में दिखाई देता है। It may stand for a while. शायद वो उसका आनंद कुछ क्षण के लिए होता है। But Paul says that the one who is filled with the Holy Spirit of God shall have everlasting joy within his heart. लेकिन पौलुस कहता है एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होता है उसका आनंद जो है वो हमेशा रहने वाला है। And to begin with, the drunk is under the control of another force. और ये जो
the drunk is under the control of another force because the alcohol is actually a depressant. ओके सो यहाँ पर पीने का जो आनंद है वो एक दूसरे सोर्स से वो आ रहा है, क्योंकि वो पीने के कारण से उसको आनंद होता है, And he feels a great sense of release. All his troubles are gone. और जिस समय वो उसका जो प्रभाव खत्म होता है, उसका सारे आनंद भी खत्म हो जाता है। See, a drunk is not ashamed to express himself. और एक पीने वाला व्यक्ति उसमें कुछ लज्जा उस समय उसका होता नहीं है। And now transfer this experience to the life of a Christian who is filled with the Spirit of God. और एक व्यक्ति जो एक मसीही, एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होता है, उनके जीवन को जब हम देखते हैं, When a believer is filled with the Holy Spirit of God, जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होता है, God controls his life. परमेश्वर उनके जीवन को नियंत्रित करता है। He experiences a deep joy. He is not afraid to express to the glory of God. और वो एक परमेश्वर के साथ एक गंभीर आनंद को वो उपभोग करता है अपने जीवन And में। secondly, the drunk makes a fool for himself. और एक दूसरी बात जो आप कहता है कि एक पीने वाला व्यक्ति वो अपने आप को मूर्ख दर्शाता है, But a spirit-filled believer, he glorifies the Lord. लेकिन एक आत्मा में परिपूर्ण विश्वासी परमेश्वर को महिमानित करता है। And thirdly, a drunk calls attention to himself. और तीसरी बात है, एक पीने वाला वो अपने उस पीने के ऊपर वो अटेंशन देता है। But the spirit-filled believer is a witness for the Lord Jesus Christ. लेकिन एक आत्मा में परिपूर्ण व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो उसका ध्यान होता है। So first thing is that a Christian who is filled with the Holy Spirit of God is joyful. और पहली बात है, एक मसीह होने के कारण जो आत्मा में परिपूर्ण व्यक्ति वो मसीह में आनंदित होता है। And secondly, chapter 5 verse 20 says that he is thankful to God. और 25 Verse 20. ओके 20 वचन में लिखा है कि वो सब बातों में वो आनंदित रहता है, धन्यवादित रहता है। Someone has defined the home as a place where we are treated the best and complained the most. और किसी ने ऐसा कहा है कि जब हमें सब कुछ हमारे जीवन में उपलब्धियां होती है तो हम बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, लेकिन सॉरी someone defined the home as the place where we treated the best and complains the most. ओके किसी ने ऐसा कहा कि जब हमें जिस जगह में हमें अच्छी रीति से ट्रीट किया जाता है, उसी जगह में हम ज्यादा कंप्लेंट्स को लेके आते हैं। In this section, Paul says that being thankful to God or for each other is a secret of happy home. और इसीलिए यहाँ पर पौलुस कहता है कि एक सुखी या आनंदित परिवार का एक गुप्त विषय को बताया गया है। It is the Holy Spirit of God who gives us the thankfulness of spirit in our heart. और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में उस धन्यवादित हृदय को वो देता है। The thankful heart is very often humble heart. और एक धन्यवादित हृदय जो है वो एक नम्र हृदय होता है। Such hearts will gladly acknowledge God and His grace. और ऐसे धन्यवादित हृदय और परमेश्वर की उस महानता और परमेश्वर के पास कृतज्ञ होने के लिए वो रहते हैं। Paul says here that we being Christians, that we should be thankful to God and thankful to our brethren at all times. और पौलुस कहता है कि हमें परमेश्वर के पास धन्यवादित रहना है और अपने मित्रों के लिए भी हमें धन्यवादित रहना है। Being Christian can we really be thankful in all the different circumstances of our lives? क्या हम मसीही लोग अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में भी परमेश्वर के पास धन्यवादित रह सकते हैं? When we are suffering and when we are in disappointment and when even in our bereavements.
जब हमारे जीवन में जब हम कठिन परिस्थितियों में जाते हैं, दुख तकलीफों में जाते हैं, remember that Paul himself was a prisoner while he was writing this letter. हमें याद रखना है कि पौलुस जब इस पत्री को लिख रहा है वो एक बंदी गृह में था, Yet he is exhorting the readers to be thankful to God. लेकिन वो अपने पाठक गणों को वो उत्साहित कर रहा है कि हमें परमेश्वर के पास धन्यवादित रहना है। So joyful, thankful, and then finally, verse number 21 to 33, he tells us be submissive. पहला है धन्यवादित और दूसरा है हमने देखा है कि हमें आनंदित रहना है, और उसके बाद पौलुस A Christian should have a submissive spirit. और उसके बाद हम देखते हैं कि समर्पित जीवन। And Paul illustrates the submissiveness of a Christian using the illustration of husband and और wife. यहाँ पर पौलुस पति और पत्नी के बीच में जो समर्पण या एक दूसरे के अधीन में रहना है, उस इलिस्ट्रेशन को या उदाहरण को पौलुस यहाँ पर दे रहा है। Submission has nothing to do with the order of authority, but rather governs the operation of authority. एक दूसरे के अधीन में रहने का मतलब ये है कि एक दूसरे को देखभाल करना और उसके एक दूसरे को समझ के हमें चलना। A Christian submissiveness is illustrated from the life of a husband and a wife. और एक मसीही जो अधीन जो हमें रहना है, पति और पत्नी के बीच में जो संपर्क है, उसी विषय को पौलुस ने बताया है। Verses 22 to 24, Paul tells first of all, wives, submit yourselves to your husbands. और 22 से लेकर 24 वचन में पौलुस कहता है कि पत्नी लोग अपने पति के अधीन में रहना है। And here Paul is talking about the lordship of Christ. और यहाँ पर पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के जो प्रभुत्व के विषय में, The lordship of Christ and the headship of man in Christ. प्रभु यीशु मसीह का प्रभुत्व और एक जो पुरुष का जो घर के जो हेड है उसके विषय में बताया गया है। When the Christian wife submits herself to Christ and let him be the Lord of her life, she will have no difficulty to submitting to her husband. एक मसीह होने के कारण हमें प्रभु को हमारे जीवन में प्रभुत्व देना है और हम उसके अधीन में रहना है। If I briefly says it, a woman or a wife who is submissive to the lordship of Christ will be submissive to her husband. एक स्त्री यदि प्रभु को उन्होंने प्रभुत्व दिया है तो अपने पति के अधीन में भी वो रहेंगे। A wife who is not submissive to the lordship of Christ will never be submitting herself to her husband. एक पत्नी यदि वो प्रभु को अपने जीवन में प्रभुत्व नहीं दिया है तो अपने पति के अधीन में भी वो कभी नहीं रहेंगे। And then verse number 25 to 33, और 25 से लेकर के 33 वचन में Paul says, husbands, love your wives. और पौलुस कहता है कि पतियों अपने पत्नियों से प्रेम करो। Wives have to be submissive to her husbands. और पत्नियों के उचित है कि वो अपने पति के अधीन में रहें। And husbands to be loving their wives. और पतियों के जो काम है वो अपने पत्नियों को प्रेम करना है। The standard of the love is mentioned here as Christ, God loved us in Christ. हमारा प्रेम का जो मापदंड है उसी मापदंड से पौलुस यहाँ पर कहता है कि जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया है। What kind of love a husband should have toward his wife? किस प्रकार का प्रेम एक पति के जीवन में अपने पत्नी के लिए होना चाहिए? Or else in another word, that how much a husband should extend his life to his wife. पौलुस कहता है कि कैसे कितने हद तक एक पति अपने पत्नी के लिए अपने प्रेम को वो प्रकाशित कर सकता है। The answer is very simple, that to the very measure and standard which God loved the sinners in Christ. और उसका जो उत्तर है बहुत ही सरल है, जैसे परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा हमसे प्रेम किया है जब हम पापी ही थे। I still remember one day one husband told his wife that I love you because the Lord has said that as God loved the sinner in Christ,
So the husband served to love his wife, so I love you. और मुझे अभी भी याद है कि कोई एक पति ने अपने पत्नी से कहा कि जैसे परमेश्वर ने कहा है कि जैसे परमेश्वर ने पापियों से प्रेम किया, उसी प्रकार से मैं भी अपने पत्नी को प्रेम करता हूँ। The Lord has arranged marriage for many reasons. Lord has arranged marriage for many reasons. परमेश्वर ने इस जो विवाह का जो कार्य है इसको बहुत अलग अलग कारण के लिए इनको परमेश्वर ने इनको गठन किया है। The first reason, well, that's one thing, it meets man's emotional needs. और पहला जो कारण है कि ये पुरुषों का जो मानसिक परिस्थितियों को सुधारता है। And Genesis 2:18, Jesus said, God said that it's not good for man to be alone. और इसीलिए उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय में परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य का अकेला रहना उचित So नहीं है। marriage fulfills the basic emotional needs of man. पुरुष का जो बेसिक जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए। And secondly, it has a social purpose of bearing children. और दूसरा है कि सामाजिक तौर से जो बच्चे का जन्म देना। Marriage is the only union by which God has allowed the continuity of generation. और विवाह एक ऐसा संपर्क है जो परमेश्वर ने उनको गठन किया है जिसके द्वारा हम अपने वंश को बढ़ा सकते हैं। And thirdly, for the physical purpose of marriage, to help man and woman to fulfill the normal desires given to them by God. और तीसरी बात है कि स्त्री और पुरुष अपने उनके जो शारीरिक जो इच्छा है उनको एक दूसरे के साथ रह के उस इच्छा को पूरा करने के लिए। In 1 Corinthians chapter 7 verse 1 to 3, Paul says that it is better for man to marry than burn with the passions. पौलुस पहला कुरिन्थ की किताब 7 अध्याय 1 से 3 वचन में लिखा है कि आग से जलने के उत्तम है कि एक पुरुष विवाह कर ले। And fourthly, marriage has also a spiritual purpose. और चौथी बात है कि विवाह जो है एक आत्मिक उद्देश्य के लिए गठन किया गया। The husband and wife in their mutual submission, it depicts the mutual submission between the church and Christ. और एक पति और पत्नी के बीच में जो म्यूचुअल एक दूसरे के अधीन में रहना है, जैसे कि कलीसिया और परमेश्वर। If the husband loves his wife, which means that he will sanctify himself to her, to his wife, that is, as the church is sanctifying, the Lord is sanctifying himself for his bride. एक पति जब अपने पत्नी को प्रेम करता है तो वो अपने जीवन को शुद्ध रखने की कोशिश करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया को शुद्ध कर रहा है। So if the husband loves his wife, that he will sacrifice his life for his wife. जब एक पति अपने पत्नी को प्रेम करता है तो कुछ जो विषय है वो अपने जीवन में वो बलिदान के तौर से या त्यागता है कुछ विषय। The love of the husband is a sacrificing love. पर प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है वो एक त्याग का प्रेम है। The love of the husband is also a sanctifying love. और परमेश्वर का जो प्रेम है वो एक पवित्र या शुद्धता का एक प्रेम है। So sacrificial and sanctifying, and thirdly, it is a satisfying love. और तीसरा है ये अपने जीवन में तृप्त करने वाला एक प्रेम है। And Bible says that each one has to do what is indebted to them. और बाइबल कहता है कि एक दूसरे का जो उचित है उस विषय को करना। In the marriage life, both their mental, spiritual, physical, emotional, and physical needs ought to be fulfilled. और आत्मिक, मानसिक, शारीरिक और इन सारे विषय को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने विवाह को गठन किया। Paul says here, Christian homes ought to be pictures of Christ relation to his church.
और पौलुस कहता है कि हर एक मसीह परिवार जो है वो एक ऐसा परिवार हो कि जैसे परमेश्वर यीशु मसीह जैसे कलीसिया से प्रेम किया है। The Bible says the family, the Christian family is a miniature of heaven, or the miniature of the relationship between Christ and his bride. और यीशु मसीह और उसके जो वधू हैं कलीसिया, उनके समान हमारे परिवार में भी होना है। Okay, before we close down here this section, इस अध्ययन को हम विराम देने के पहले let us concise what we have learned tonight. आइए उस बातों के को फिर से दोहराएं कि आज की रात्रि में हमने जो विषय को सीखा है। Three essentials in the first 17 verses Paul explained in the first section. और 3 मुख्य विषय को जो 1 से 17 वचन के बीच में पौलुस ने बताया है। Walk in love, walk in light, and walk in wisdom. पहला है प्रेम में चलना है, ज्योति में चलना है और ज्ञान में चलना है। And we have to walk in love because we are God's children. हमें प्रेम में चलना है क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। We are God's beloved children. हम परमेश्वर के प्रिय संतान हैं। And we have been purchased with a great price. और हमें एक मूल्य देकर के खरीदा गया है। We have to walk as children of light because हमें परमेश्वर के ज्योति के समान चलना, ज्योति के संतान के समान चलना है क्योंकि we are saints. हम पवित्र जन हैं। We are kings and we are lights. हम लोग राजा के समान हैं और हम लोग ज्योति के समान हैं। And then finally walk in wisdom. और तीसरी बात हमने देखा था कि हमें बुद्धि पूर्वक चलना है। We have to walk in wisdom or walk carefully because it's a mark of wisdom. और बुद्धि पूर्वक इसलिए चलना है क्योंकि ये एक बुद्धि का प्रतीक है। Life is short. हमारा जीवन जो है वो बहुत ही शॉर्ट है, कम है। The days are evil. और ये दिन बुरे हैं। And because God has given us a mind. परमेश्वर ने हमें एक समझ दिया है। And finally God has given us a plan for our life. परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन के लिए एक योजना दिया है। And the second section, verses 18 to 33, Paul was dealing with bringing heaven into our home. और 18 से लेकर 33 वचन में पौलुस यहाँ पर एक जो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है है कि हम स्वर्ग को कैसे हम अपने घर में अनुभव कर सकते हैं। He is exhorting his readers to be joyful, thankful, and then submissive. और अपने इस पत्री को पढ़ने वाले को वो पौलुस कहता है कि हमें आनंदित रहना है, हमें समर्पित रहना है, या और हमें what sir, one more thing was there? Joyful, thankful, and submissive. Okay. हमें धन्यवादित रहना है, हमें आनंदित रहना है और हमें एक दूसरे के अधीन में रहना है। I am hopeful that this meditation will help you in the days coming to have an extensive studies on this chapter 5. और हम आशा करते हैं आने वाले दिनों में ये हमारे लिए एक बहुत ही लाभमय विषय होगा और इस पत्री को समझने के लिए हमें मदद करेगा। God willing, we will have 2 more weeks of studies to complete the book of Ephesians. और परमेश्वर की यदि इच्छा है तो आने वाले और भी 2 सेशन होगा इस पत्री को अध्ययन करने के लिए। May God bless you all. Thank you. परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। धन्यवाद। अनमोल वचन को हम लोग सुनने के लिए आज मिला और हृदय भरा धन्यवाद तेजस्वी से और एक्यूरेट ट्रांसलेशन के लिए भाई विश्वजीत भाई से भी हृदय भरा धन्यवाद कहता है। अभी प्रार्थना करके इस मीटिंग को हम लोग खत्म करेंगे। भाई लक्ष्मी राज बाग से जो कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। भाई लक्ष्मी राज बाग। लगता है नहीं है। भाई राजेश कुमार से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। भाई राजेश कुमार। तो आज का सुंदर संगति के लिए प्रभु जी और
आपका दास को प्रभु आपने आपका वचन से बारीकी से बताने के लिए और हम लोगों को आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु अंकल को संभालिए और स्वस्थ रखिए पिता परमेश्वर, और उनका सेवा प्राप्त आशीष हो प्रभु जी। और ऐसे ही प्रभु आने वाला 2 सप्ताह प्रभु जी हम लोगों के लिए आशीषमय होने के लिए आप सहायता करें। भाई को भी अनुवाद करने के लिए भी आपने मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु नेटवर्क भी अच्छा से काम किया प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इस सेवकाई के ऊपर आपका आशीष हो, जिन्हें को भी आपके हाथ में देते हैं। प्रोग्राम को अच्छा से कोऑर्डिनेट करने के लिए आपने सहायता किया प्रभु। हम सब जुड़े हुए लोगों को भी आपने आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद। और जुड़े हुए तमाम लोगों को आपके हाथ में देते हैं। सबको संभालिए प्रभु, हम सबको प्रभु प्रभु आपका संतान बन करके जीने के लिए आप सहायता करें प्रभु। आपकी पहचान में बढ़ने के लिए आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु। ये वचन हम लोगों के जीवन में काम आने पाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और नाम में मांगते हैं। आमीन। Amen. आमेन आमेन। धन्यवाद भाई। भाई लोग आपस में कुछ